In continuation of our chapter 6, molecular basis of inheritance, today our topic is packaging of DNA helix. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मोर और लेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में का ये जेनेटिक मटेरियल होता है और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए दैट लाई इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. एक बैक्टीरियल सेल ई कोलाई बैक्टीरिया, इसमें इसके डीएनए में लगभग 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं और ह्यूमन सेल्स में बेस पेयर्स होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ दो बेस पेयर्स के बीच की जो लेंथ है वो होती है 0.34 इंटू 10⁹ मीटर्स. तो हम बेस पेयर्स के नंबर के अकॉर्डिंग जो लेंथ है एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए की ये लेंथ होती है 1.36 मिलीमीटर और ह्यूमन डीएनए की लेंथ हो जाती है 2.2 मीटर के आसपास. जबकि जो न्यूक्लियस होता है सेल का जिसमें डीएनए मिलता है, डीएनए लाई इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, उस न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर. तो हाउ डज सच ए वेरी लॉन्ग पॉलीमर लाई इनसाइड ए वेरी स्मॉल टाइनी न्यूक्लियस. हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि डीएनए का लॉन्ग पॉलीमर जो है वो बहुत छोटी से न्यूक्लियस में कैसे रहता है, हाउ डज इट हेल्ड इनसाइड द वेरी स्मॉल न्यूक्लियस. सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एस्केरिशिया कोलाई की, ई कोलाई बैक्टीरिया की. ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, तो दैट हेल्ड विद द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन. क्योंकि ई कोलाई में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो इसका डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता, बिखरता नहीं है, बल्कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ में ये जुड़ जाता है, हेल्ड होता है और ये एक सेंट्रल पार्ट में एक डेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम न्यूक्लियोड कहते हैं. ये डीएनए न्यूक्लियोड में लार्ज लूप्स में हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में होता है. तो इस क्वाइलिंग करने की प्रोसेस में जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ई कोलाई बैक्टीरिया. नाउ डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल इंक्लूडिंग ह्यूमन सेल में, दूसरे यूकैरियोटिक सेल में डीएनए बहुत लंबा होता है, जैसा हमने बताया कि 2 मीटर के आसपास होता है ह्यूमन में. तो ये 2 मीटर का जो डीएनए है ये सुपर हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में न्यूक्लियस में मिलता है. डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स को रैप करता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट्स रेजिडुअल अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड अर्जिनिन. लाइसिन और अर्जिनिन पर पॉजिटिव चार्ज के कारण हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर. इस हिस्टोन ऑक्टोमर को रैप करता है डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूक्लियोसोम. एक न्यूक्लियोसोम पर लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं और फर्दर क्वाइल अप करने में इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का भी रोल होता है. तो इस तरह से ह्यूमन डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स की फॉर्म में होता है. न्यूक्लियोसोम बीडिड फॉर्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये बीडिड स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं. एक बीड यानी एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ी होती है इंटरबीड या लिंकर डीएनए से,
और ये जो है एक थ्रेड लाइक बीडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम की फॉर्म होती है इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स जो है ये फर्दर क्वाइल अप होते हैं और ये क्वाइल अप होने के बाद में ये फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स। तो ये हाईली क्वाइल्ड क्रोमेटिन मटेरियल को हम क्रोमोसोम की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं मेटाफेज स्टेज में। इस क्वाइलिंग प्रोसेस में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का रोल होता है। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। NHC प्रोटीन्स हम इनको कहते हैं। और ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर क्रोमेटिन नेटवर्क की जो क्रोमोसोम फॉर्म करती है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं एक मेटाफेज न्यूक्लियस में। मेटाफेज न्यूक्लियस में को हम स्टेन करें तो इसमें दो रीजन्स हमें मिलते हैं, एक लाइटली स्टेन और दूसरे जो है डेंसली, यानी दूसरे जो है डार्कली स्टेन। लाइट स्टेन या लाइट कलर के और डार्क कलर हमें दिखते हैं। तो ये लाइट और डार्क कलर जो है ये क्रोमोसोम्स के हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो लाइट कलर के होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और डार्क स्टेन्ड जो क्रोमोसोम्स हैं ये डेंसली पैक्ड होते हैं, इनको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। तो इस तरह से डीएनए प्रोटीन्स के साथ में मिलकर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में मिलकर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स जो हैं दे लाई इनसाइड द वेरी स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस ऑफ द सेल।